संसार को चैतन्य समझ लेता है, यही भ्रम है। जीव माया का ऐसा प्रभाव स्वीकार कर लेता है, यद्यपि वो स्वीकार न करे तो ज्ञान समुद्र है, ज्ञान स्वरूप है जीव, क्योंकि विज्ञानानंद घन स्वरूप है, नित्यानंद स्वरूप है। जीव का जो स्वरूप है ना वो ज्ञान स्वरूप है, पर वो इस माया को स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करने के कारण अब देखो प्रभु लग रहे हैं कि जड़ है, नहीं लग रहे, मतलब लोक व्यवहार में कि मूर्ति है ठाकुर। जड़ का भावना यही ना, वो बोलते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, चलते नहीं, तो मूर्ति है, जड़ है। और ये जो जड़ है, शरीर ये जड़ है, संसार जड़ है, इसे वो चैतन्य समझ रहा है। यही भ्रम हो गया है। जड़ को चैतन्य समझ लेना, चैतन्य को जड़ समझ लेना, और यही भ्रम जब खत्म हो जाता है तो फिर केवल सच्चिदानंद प्रभु। आप प्यार करने लगो तो आपको इशारा मिलने लगेगा ठाकुर से, स्वप्न में, जागरण में आपको अनुभव कराने लगेंगे ठाकुर जी। जितना आप इनको मूर्ति न समझे, देखो कैसे लाडली जो विराजमान, साक्षात भाव समझे। एकांत में इन्हीं के सामने नाचे, इन्हीं के सामने रोए, इन्हीं को भोग लगाए। पर यह है कि संक्रामक भाव ना आने पावे यहाँ, तभी बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। जैसे ठाकुर जी के अंदर वहाँ तो किसी को जाना ही नहीं, और जैसे आप अपने यहाँ रह रहे हैं तो किसी को, ऐसे लोगों को ना बुलाएं जो वैष्णव धर्म से रहित हो, जो भजन विपरीत, क्योंकि उनके परमाणु आपकी बुद्धि में फिर संक्रामक। नहीं तो आप देखोगे कहीं से भी बाहर से आओ तो अंदर घुसते ही आपको एक शांति, एक आनंद। प्रभु विराजमान है ना। जैसे हमारा पहले धाम में भजन का आसन था ना, तो हम कितना भी कुछ भी हो, जो ही आसन में बैठे थे एकदम शांत चित्त और भजन में लगे, क्योंकि स्पर्श नहीं किसी का। तो भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, यदि आपका भजन साधन का कमरा सुरक्षित है, किसी संक्रामक का मतलब होता आपके भाव में दूसरे भावों का आघात हो जाना, वो आएगा, वो अपने भाव छोड़ जाएगा, परमाणु छोड़ जाएगा। जैसे कोरोना किसी को दिखाई तो नहीं देता ना, लेकिन वो चढ़ तो जाता है, ऐसे ही है वो भी। वो ये कोरोना एक जन्म मारता है और वो कोरोना हजारों जन्म मार देता है। कोई वासना, कोई विक्षेप, मान लो ऐसे नास्तिक पुरुष आ जाए कोई, तो आपके हृदय में अपने आप आने लगे, यार क्या इतने दिनों से सेवा कर रहा हूँ, साधु सेवा कर रहा हूँ, भजन भी कर रहा हूँ, कुछ मिला तो नहीं, कुछ क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, नास्तिकता आने लगेगी। ऐसा होता है। एक बार पांडव जो है वो जब वन में विचरण कर रहे थे, तो एक जगह गए तो भीम और अर्जुन इन सबके मन में आने लगा कि अपराध तो युधिष्ठिर ने किया, जुआ खेला जिन्होंने, भोग हम रहे, क्यों भोग रहे हैं, इनका हम विरोध क्यों नहीं करते। और जब ये बात आई तो चूंकि सब धर्म में है, तो धर्मराज युधिष्ठिर से चारों भाइयों ने कहा कि हमारे मन में आपके प्रतिकूलता आ रही है, ऐसा असंभव है, क्योंकि देखने को हम 5 है लेकिन 5 का मन एक है, और चूंकि भगवान के भक्त है तो ऐसा कैसे आ गया। तो ऋषि मंडली साथ रहती, तब उन्होंने कहा आपको चिंता नहीं करना, इस भूमि का प्रभाव है। बोले इस भूमि में सुंद उपसुंद नाम के 2 दैत्य रहते थे, और दोनों भाइयों में बड़ा प्यार था, और दोनों ने तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो। तो उन्होंने कहा अमरत्व तो दैत्य भाव को मिल नहीं सकता। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा करो कि तुम्हारी सृष्टि में मैं किसी से न मरूं, अगर मरूं तो हम दोनों भाइयों से मर। ब्रह्मा जी का बिल्कुल सरल बात है, हम मान गए, अमृत नहीं। उन्होंने सोचा भाइयों में इतना प्रेम है कि एक साथ ही भोजन, एक साथ ही शयन, एक साथ ही हर संकल्प करना, तो मतलब लड़ाई का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। अब वो वरदान प्राप्त करके, चूंकि आसुरी प्रवृत्ति तो पावर है, अगर दैवी पावर है तो वो अपना दैवी संपदा के लक्षण प्रकट करेगा, आसुरी पावर है तो उन्होंने संतों को सताना, गौशाला में आग लगा देना, धर्म का नाश करना। तो ब्रह्मा जी इसके पास समस्त देवताओं ने विनय की कि आपने जब से वरदान दिया तब से बड़े मतवाले होकर कोई अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर काम नहीं कर रहा, और वो न किसी का मंत्र काम कर रहा, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान। ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा की रचना की जिसका नाम तिलोत्तमा, महाभारत की कथा है। तिलोत्तमा मतलब तिल भर का अगर दर्शन हो जाए कहीं भी, तिल भर का, तो आप आसक्त हो जाओगे, इतनी सुंदर रची। और उसको कहा कि इन दोनों भाइयों में झगड़ा करवा दो जाके। अब वो जहां वो दोनों बैठे हुए थे सब पूरे परिकर के साथ, तो दूर से ऐसे गेंद खेलते हुए दिखाई दी, तिल भर दिखाई दे तो आसक्त हो जाए, फिर तो पूरा देखा, जे भी देखा दोनों दौड़ पड़े, एक ने बायां हाथ पकड़ा, एक ने दायां हाथ पकड़ा, दोनों की तरफ उसने प्रसन्न मुद्रा मुस्कुराते हुए देखा। बड़े ने कहा देखो सब बात ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे माँ के समान है, क्योंकि मैंने पहले हाथ पकड़ा है। तो उनका देखो तुम्हें शर्म आनी चाहिए हमने इसे देखते ही अपनी पत्नी मान लिया है,
और तुम्हारी ये पुत्री के समान पवित्र है क्योंकि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। बोले नहीं, पहले मैंने वरण किया। तिलोत्तमा ने कहा हम तो दोनों के लिए तैयार हैं, कोई भी स्वीकार करो, पर एक, और इसमें तुम निर्णय करो कि तुम दोनों में से कौन पति बने। तो उनका देखो भाईचारा एक तरफ है, लेकिन यहां एक दोनों में युद्ध शुरू, थोड़ी देर में दोनों मर गए। तिलोत्तमा अंतर ध्यान होकर के ब्रह्मलोक में गई, बोली काम हो गया। तो बोले इस भूमि में वो परमाणु है भ्रातृद्रोह के, तो इसलिए पांडवों के हृदय में द्रोह पैदा हो। तो परमाणु बहुत काल तक बने रहते हैं। जैसे डॉक्टर लोग नहीं कहते कोरोना इतने घंटे ऐसा रहेगा, पादुका के तलवे में रह सकता है, नाखूनों में रह सकता है, आदि आदि। ये तो बहुत छोटा सा है, लेकिन ये जो भगवत भाव में नास्तिकता पैदा कर, ये बहुत जन्म बर्बाद करता है। मान लो इतना सुंदर संयोग मिला, वृंदावन धाम, रसिकों का संग, लाडली लाल से प्यार, और किसी तरह हमारी बुद्धि बदल जाती है। हम कई ऐसे उदाहरण बताए कि बुद्धि नास्तिक लोगों का संग धर्म विरुद्ध आचरण से बदल जाती है। जैसे कितना भी अधर्मी हो, सत्संग से उसकी बुद्धि बदल जाती है, ऐसे कुसंग से बुद्धि बदल जाती है। को न कुसंगति पाए नसाई। तो यहाँ वृंदावन में रहने का स्वरूप यही है कि वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हार होना है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हम आपके ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हैं, नहीं, आप राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, जाके बिहारी जी के दर्शन करो। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने बचाव के लिए गुरु आज्ञा होती है कि भाई हमारे गुरु जी की आज्ञा नहीं है तो हम बाहर मिल सकते हैं, लेकिन घर में नहीं। रिश्ते नातेदार हैं, आप कहीं बाहर रुको, हम आपके पास आके मिल जाएंगे। ऐसा मतलब इसमें थोड़ा वो नाराज होंगे, लेकिन अपनी बात बन जाएगी, अपना परमार्थ बन जाएगा। मतलब अगर वैष्णव है, भजन करता है, तो भैया वो भी मतलब इतना जैसे है ना, इतना अलग होना चाहिए। यहाँ कोई गृहस्थी संसारी आदमी बैठ के संसार की वार्ता करे, ऐसा नहीं। हमारे साहब विराजमान हैं, हमारे महाराज विराजमान, श्यामा श्याम, इनके सामने तो सिर्फ इन्हीं की बात करनी चाहिए। ये और इधर अपनी कोई ऐसी व्यवस्था कर लो कि अगर कभी कोई परिजन, वैष्णवजन कोई भी है तो दर्शन कर लो, कोई प्रपंच नहीं। तो फिर आप देखोगे यहाँ एक पावर आ जाएगा। जैसे हमें आते ही मना है कि हम गा के सुनावे कुछ श्री जी, तो ये परमाणु है। अभी जाला लगा होता और ऐसे श्री जी कोई सेवा नहीं होती तो आके वैसे देखते राम का अच्छा चलते हैं, क्योंकि मन नहीं लगता। इसलिए भाव से रहो। बहुत बढ़िया सौभाग्योदय हो गया, वृंदावन था। चले।